करता हूँ आप मस्त होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले ईयर पूछ चुके हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उससे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिराइव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए भौतिकी देखिए, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। कॉन्सेप्ट भी पढ़ते ही चलेंगे और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग। देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चित्र की सहायता से समझाएं। तो परावर्तन से आप क्या समझते हैं। परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं। चित्र खींचे। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होती है। परावर्तन होती है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जब किसी चिकनी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन किसे कहेंगे। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, मान लिया ये टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च है। इस टॉर्च से प्रकाश आ रही है। ठीक है, इस टॉर्च से प्रकाश आ रही है और एक आईना रखी हुई है जमीन पे इस तरह से। मैं आईना इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका मन है कि सर मैं आईना नहीं लेने का, मुझे कोई और सतह ले लो। ठीक है, ले लो, तो पूरा एक दीवार ले लो, आप एक शीशा ले लो, पूरा कांच का शीशा खड़ा कर दो, कांच खड़ा कर दो। परावर्तक सतह कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, जब किसी समतल सतह पे टकराती है। ठीक है, समतल सतह पे टकराती है, यह समतल सतह पे टकराती है, तो जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें समतल सतह पे टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे ही माध्यम का बात किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये जरूर राइज होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, आखिर माध्यम की बात सर आपने कहाँ से ले आया। तो माध्यम दो प्रकार की होती है। अगर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसे माध्यम की जरूरत होती है। तो प्रकाश एक माध्यम, जैसे मान लिया जाए एक माध्यम मान लिया ये हवा है। ठीक है, ये दूसरा माध्यम कांच हो गया। कांच कौन सा है, पॉलिश किया हुआ कांच है, एक तरफ से पॉलिश किए हुए हैं। ठीक है, जिसको आईना हम लोग समझ रहे हैं, जैसे दर्पण हम लोग समझ रहे हैं। मैं ये दर्पण ले रखा हूं। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इधर से आई, हवा से आई, दर्पण पे टकराई, दर्पण दूसरा माध्यम हो गया। ये कांच है पॉलिश किया हुआ, ठीक है, पॉलिश किया हुआ कांच है। हवा के रास्ते से आई और टकराने के बाद वापस उसी रास्ते में चली गई, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, बराबर। तो देखिए, इस प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका फिगर भी हो गया, ये आपका डेफिनेशन भी हो गया, परावर्तन क्या है, ठीक है। तो बोलेंगे सर एक बात आपने बीच में बोला, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। तो आइए देखिए, माध्यम, माध्यम, मीडियम। माध्यम इसका इंग्लिश होता है मीडियम। माध्यम से तात्पर्य है कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आपको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। गांव घर में सुने होंगे, हमारे घरों में हमारे जो बड़े हैं, सर हैं, जो भी है, वो कहते हैं कि हम लोग अगर घर से निकल के दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? या तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, बाय एयर, या ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। तो उसी तरह प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें, प्रकाश स्रोत से जो यहाँ से प्रकाश निकल रही है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। और जब वह किसी पॉलिश सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रक्रिया को, इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्यम, माध्यम क्या है? एक स्रोत जिसकी मदद से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकते हैं, जा सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो माध्यम आप दो प्रकार के सुने होंगे, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, ठीक है। इसे कहते हैं रेयर मीडियम, इसे कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो ये तो प्रकाश का परावर्तन और ये चित्र, ठीक है। क्वेश्चन इसी में पूछा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का मतलब है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, कैसे कैसे होता है, और प्रकाश परावर्तन होने के दरमियान क्या क्या कार्य होती है, प्रकाश क्या क्या इफेक्ट डालता है, कहाँ पे? माध्यम पे, जिस सतह पे टकरा रही है वहाँ पे, ठीक है। और टकराने के बाद वो किधर जा रही है, तो ये क्या करता है, ये नियम एक बना देता है, प्रकाश ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, समझ रहे? तो क्वेश्चन था कि परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। इसे लिख ले, ड्रॉ कर ले, फोटो ड्रॉ कर ले। परावर्तन के नियम से क्या समझते हैं? के नियम से आप क्या समझते हैं? परावर्तन को आपने समझ रखा है, माध्यम को समझ लिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का कहने का मतलब होता है, प्रकाश आई
और पॉलिश सरफेस पे जब टकराई, पॉलिश कहने का मतलब होता है चिकनी सतह, ठीक है। बोलोगे सर क्या, अच्छा सतह भी किसी और प्रकार की होती है? हाँ, एक चिकनी सतह, दूसरी खुरदरी सतह, ठीक है। जो जितनी कोई भी सतह जितनी ज़्यादा पॉलिश्ड होगी, जितनी ज़्यादा चिकनी होगी, प्रकाश का परावर्तन वो उतना ज़्यादा करेगा। जितनी ज़्यादा रुखरी होगी, एकदम खुरदुरी होगी, वो प्रकाश को उतना कम रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो सर ऐसे कैसे? बोला हाँ, देखिए जो चिकनी सतह रहती है ना, प्रकाश इस पर आई और उसे रिफ्लेक्ट कर। जो खुरदरी सतह रहती है, तो बोलो खुरदरी सतह में क्या करते हैं, प्रकाश सीधा जब पड़ती है ना, तो वो इधर उधर डेविएट हो जाती है, ठीक है। वो वापस उस प्रकाश को उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, वापस परावर्तित नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रकाश जितनी मात्रा में बंडल ऑफ लाइट्स आई, ठीक है, वो उसी इंटेंसिटी से पड़ी और सारे एक जगह रहेंगे तब तो फिर वही रिफ्लेक्ट होगी। खुरदरी सतह पे पड़ी तो कुछ इधर भाग गई, कुछ इधर भाग गई, कुछ इधर भाग गई, कुछ आपके तरफ भाग, कुछ मेरे तरफ आ गई, बराबर, ठीक। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? कहना है कि पहला नियम कहता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, ठीक है, और अभिलंब। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों से आप परिचित होंगे। ऐसे मैं अभी डेराइव कर रहा हूं इसे। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कोई तकलीफ? बोलो। दूसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अभी तुरंत समझा रहा हूं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बोलोगे सर कैसे? बताते हैं। देखिए आप समझ लें, ये हमारे सूर्य देवता हैं, ठीक है। आगे जो छठ आ रहा है, छठ पूजा में जिसे बड़ी पूजा कहते हैं, हमारे बिहार के लिए, यूपी प्रदेशों के लिए सबसे बड़ी आस्था का पर्व है छठ महापर्व, ठीक है। हम लोग सुबह उठेंगे, पहले तो शाम में जाएंगे, शाम में जाएंगे अर्घ डालेंगे, ऐसे करके यूँ। दूसरी बात, सुबह में अगले दिन जाएंगे अर्घ डालेंगे। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब सनलाइट सूर्य सुबह सुबह निकल रही है और जब शाम के टाइम में सूर्य अस्त हो रही है, तो आप देखेंगे आपके जो आसपास पानी है, जब छठ पूजा पे छठ घाट पे जाइएगा तो देखिएगा उस पानी पे वो जो सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली तिरछी लाइट है, उसे देखने में बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। उस लाइट, जब सन के लाइट को, सन का देखिएगा उस पर इमेज कहीं कहीं प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए देखने में कितना अच्छा लगेगा, एकदम पका हुआ आम है, लाल लाल, एकदम देखने में मस्त लगता है। तो देखिए वो बनता कैसे है, तो जब ये सन से निकलने वाली लाइट, सनलाइट, ये ऐसे आई, ये सतह है,
सनलाइट जो है जब सतह पे पड़ती है तो जिस बिंदु पे पड़ी, ये सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, आने के बाद धरती पे पॉलिश सरफेस ले लो, आप धरती ही ले लो, क्यों ना ले लो, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं मेरे गुरु। अरे भाई, अगर मैं किसी वस्तु को देख पा रहा हूं, इसका सीधा सा ये तात्पर्य है कि प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से आती है, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों पे पड़ती है, तो ही मैं किसी वस्तु को देख पाता हूं। अगर नहीं पड़े हमारे आंखों पे किसी वस्तु से टकराने के बाद लाइट, हम उस वस्तु को कतई नहीं देख सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो दीवार के पीछे खड़ी, दीवार के पीछे जो बंधी हुई गाय है, भैंस है, ठीक है, वो हमें दिख सकती थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसीलिए जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है, किसी वस्तु पे पड़ती है, पड़ने के बाद जो उस वस्तु से परावर्तित होकर जो लाइट हमारे आंखों पे आनी चाहिए, वो दीवार के पीछे रखे वस्तु से नहीं आ पाती है हमारी आंखों तक, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। बोलोगे सर क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है भैया, बराबर, इसलिए हम देख नहीं सकते हैं। अगर प्रकाश भी यूं घूम के, ऐसे घूम घूम के आती है आपकी आंखों पे, तो हम लोग देख सकते थे, आराम से वस्तु देख सकते दीवार के पीछे जो रखी हुई है। लेकिन प्रकाश तो कहते हैं ना भैया, मैं तो सीधा ही चलूंगा, बराबर, इसलिए हम लोग दीवार के पीछे रखी वस्तु को नहीं देख सकते। चलिए, प्रकाश स्रोत से होने वाली किरणें जिस सतह पे टकराई, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है। इसी बिंदु से टकरा के वापस इधर लौट गई, बराबर। जिस बिंदु से टकरा के वापस लौट गई यानी आपतन बिंदु, यहीं से लौट गई, परावर्तित भी हो गई, आपतित हुई यहीं पे और यहीं से परावर्तित हो गई, तो ये मेरा आपतन बिंदु हो गई। अगर जब बोलेंगे परावर्तित का बात करेंगे तो ये मेरा परावर्तन बिंदु हो गई, बराबर। तो भैया जिस बिंदु पे आई थी, उस बिंदु पे अपने मन से एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा को आप क्या करो, ड्रॉ करो, खींच लो, काल्पनिक रेखा को खींच लो, ठीक है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें इसे बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरणें जापतित किरण, अरे नहीं, जापतित नहीं, परावर्तित किरण, मैंने मजाक कर रखा है यार, ठीक है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरण और जाने वाली किरणें परावर्तित किरण, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो एक लड़का को क्लास पर सर पढ़ा रहे थे, बोले देख बच्चे, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरण और जाने वाली किरणें, मतलब आपतित आ रही है तो वो सोचा आपतित, तो जाएगी तो जापतित, बराबर, ऐसा नहीं, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और ये, इसे कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं मेरे भैया, इसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसे बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच इसे बोलते हैं आपतन कोण।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन। इसे एंगल आई से सूचित करते हैं और इसे एंगल आर। तो मैंने देखिए आपको कहोगे सर पहला कब आपके बुक में बोलोगे सर पहला तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है। भाई मुझे रूल लिखना है, एक ऊपर लिखे है दूसरा नीचे लिखे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। मैं देखिए मैं इसको इसलिए नीचे लिखा क्योंकि मुझे इसका जो फिगर है एंगल आई एंगल आर, इसे मुझे समझाना था। तो देखिए आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, ये क्या होगी बराबर। तो याद रखेंगे ये कोण आपतन कोण नहीं होगा। कतई ध्यान में नहीं रखना है कि धरती के साथ जो बनने वाला कोण है ये भी तो कोण बन रहा है। बोलोगे सर ये भी तो कोण बन रहा है, सर ये भी तो कोण बना, नहीं, ये होगा आपतन कोण, ये होगा परावर्तन कोण। समझ में आ रही ना? बोलो हाँ जी। तो देखिए कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण, ये देखिए आपतन कोण इसी बिंदु पर है। परावर्तन कोण ये हो गया परावर्तन कोण, और अभिलंब ये है अभिलंब, ये देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है। क्या एक ही तल, इसी तल पे स्थित है? बोलोगे जी। तो ये था परावर्तन के नियम और चित्र खींच के मैंने समझा दिया, कोई तकलीफ। अगला जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि आज पहला क्लास था फिजिक्स का, इसलिए मैंने थोड़ा इसका बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी था, समझाना बहुत ज़रूरी था कैसे क्या होता है। इसका आगे क्लासेस आएगी तो थोड़ा कोशिश करूँगा फास्ट खींचने का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण क्या है। इसका क्वेश्चन पूछेगा परावर्तन के नियम से क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा आपका परावर्तन के नियम से क्या समझते हैं, उस नियम को समझाएं और उसका ड्रॉ करें। ये हो गया परावर्तन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैं से जो मैं उसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उसी चीज़ को बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ चुका प्रीवियस ईयर। कल हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। इंपॉर्टेंट हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनती है, अनंत पे रहेगी तो कहाँ बनेगी, अनंत से पहले रहेगी तो कहाँ रहे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पे रहेगी तो कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी वस्तु तो कहाँ बनेगी। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।